आज मार्केट काफी वॉलेटाइल था, फिर भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमने लेवल्स कैसे शॉर्टलिस्ट किए थे, सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद मैं कवर करूंगा कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपको निफ्टी के कल के लेवल्स पे डायरेक्टली स्किप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज ऑफ सम वर्क और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है कि निफ्टी 18,888 जो उसका आज का ऑल टाइम हाई है, उसके पास निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले रहा है। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 3-4 दिन उसके पास रेजिस्टेंस ले और उसके बाद उसको ब्रेक करे, और अगर निफ्टी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है आफ्टर फॉर्मिंग अ रेंज, तो उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, तो निफ्टी डेली बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बना रहा है। यहाँ पर देखिए निफ्टी ने यहाँ पर भी एक जो रेंज बनाई, निफ्टी ने यहाँ पर जो क्लोजिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में निफ्टी घूम रहा है पिछले 3-4 दिन से। और निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है जिस भी डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे की तरफ, तो निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है उस डायरेक्शन में। तो निफ्टी के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अब निफ्टी को रेंज बनाते हुए करीब करीब 5 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, और अब निफ्टी में हो सकता है एक अच्छी मूवमेंट आए, या तो कल फ्राइडे को या फिर मंडे को। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी ने आज एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने अप मूव दिखाया। तो हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 18,888, निफ्टी ने उसके पास गया, 18,875 के पास गया। फिर वहां से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस, फिर निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज बनाता रहा 18,832 और 18,875 के बीच में। निफ्टी ने हमारा जो ऑल टाइम हाई था उससे सिर्फ 2 पॉइंट 18,886 तक निफ्टी ने जंप दिखाया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया और वापस एक फॉल दिखाया। और जो निफ्टी रेंज बना रहा था आज, निफ्टी ने उस रेंज के बीच में जाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है, और निफ्टी जिस डायरेक्शन में भी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में एक शार्प मूवमेंट आ सकता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर निफ्टी ने करीब 12 बजे के पास इस रेंज को ब्रेकडाउन दिया। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 18,800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 28 रुपए पे, और 28 रुपए से सीधे 46 रुपीज तक गया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेंज बनाओ और उसका वेट करो। हो सकता है आपसे वो मिस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। अगर वो मिस होता भी है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा एंटर करने की। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, निफ्टी ने उसको ब्रेक डाउन दिया, तो निफ्टी ने हमने तब उसके बाद करीब करीब 12 बजे की जो कैंडल थी, जो 12:15 बजे क्लोज हुई, उसके बाद मैंने अपडेट किया था अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में कि मैं अब बाय कर रहा हूँ। मैंने पूरा वेट किया निफ्टी के कैंडल क्लोज होने का, बिकॉज निफ्टी में काफी सारी वॉलेटिलिटी थी। तो निफ्टी उसको काफी ज्यादा फेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे रहा था। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने एक फेक ब्रेकआउट दिया। तो अगर आपने तुरंत यहाँ पर देख के कि यहाँ पर निफ्टी जंप कर रहा है, आपने एंट्री ली होगी, तो आपको बहुत लॉस हुआ होगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पर 12:15 बजे की जो कैंडल क्लोज हुई उसके बाद मैंने एंट्री ली और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था उस जोन से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और 12 बजे के पास जब बैंक निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर, तब मैंने 12:15 बजे के पास अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 43,800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 90 रुपए पे। और वो 90 रुपए से सीधे 150 रुपी 156 रुपीज तक गया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी लेवल्स निकाल सकते हैं। जब भी निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे या फिर गैप डाउन ओपनिंग दे या फिर फ्लैट ओपनिंग दे, कहीं भी ओपनिंग दे, आप वेट करो उसका। अगर वो कोई एक रेंज बनाता है या फिर आपने जो लेवल सेट कर रखे हैं, अगर उस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तब आपको एंट्री लेनी है और उसके बाद ही निफ्टी में प्रॉफिट होगा, या किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में प्रॉफिट होगा। जैसे हमने भी वेट किया यहाँ पर, हमने पूरा वेट किया यहाँ पर, हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई एंट्री करने की। अगर जब उसने ब्रेकडाउन दिया तब हमने एंट्री करी, और उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया तो हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था, बैंक निफ्टी ने वहां से फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और एक शार्प अप मूव दिखाया, और हमारा सीधे उसने 2 कैंडल में ही हमारा जो ऊपर का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था, वो लेवल को ब्रेकआउट दिया। अब ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता था बिकॉज बैंक निफ्टी ने बहुत तेजी से उसको ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस लिया और वापस एक फॉल दिखाया, और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी के वीडियो बनाने का मेरे से कई लोग बोलते हैं कि मेरे को बैंक निफ्टी के वीडियो भी बनाने चाहिए। मैं बैंक निफ्टी के वीडियो बना सकता हूँ, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं नहीं बनाता। अगर मेरे को निफ्टी के वीडियोस में अच्छे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, तब मैं बैंक निफ्टी की वीडियो बनाकर अपलोड करना भी शुरू कर दूंगा। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं एक बार, निफ्टी ने भी हमारा जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का, तब निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वहां पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने हमारे एक वापस रिवर्सल दिखाया, और हमारा जो नो ट्रेडिंग, जो हमारा रेजिस्टेंस निफ्टी बीच में रेंज बना रहा था, उस रेंज के बीच में जाकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर, फिर निफ्टी ने एक फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उसको ब्रेकडाउन दिया,
और उसी के पास जाकर निफ्टी ने 18771 के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। नो ट्रेडिंग जोन निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली बेसिस पे मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, हो सकता है उनको भी बेनिफिट हो अगर वो लॉस कर रहे हो तो, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो उनको भी कि कैसे लेवल्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर जब निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तब आपने तुरंत तुरंत जंप किया होगा, तो निफ्टी ने वापस इसको ब्रेकआउट वापस दिया और फिर आप एग्जिट कर गए होंगे। फिर उसने एक रेड कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, आपने फिर से यहाँ बाई किया, लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर फिर से एक रिवर्सल ले लिया, तो आप फिर से यहाँ पर रुके होंगे। तो आपने जो भी लेवल सेट किए हैं स्टॉप लॉस के लिए, तो उसके लिए वेट करिए। अगर निफ्टी ने जब यहाँ ब्रेकडाउन दिया, जो ये निफ्टी का लेवल था 18832, तो हमने बाई किया, 18832 हमारा फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। हमें वेट करना चाहिए। अगर 18832 के ऊपर सस्टेन करता है हमारा जो भी टाइम फ्रेम है, तब हमें उसमें एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज हमें वेट करना चाहिए। निफ्टी ने जब सस्टेन नहीं किया, उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छा फॉल दिखाया, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 18832 के आसपास, जिस लेवल पे निफ्टी ने आज एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का लोअर लेवल। तो 18832 निफ्टी का नीचे का इस रेंज का लोअर लेवल था, तो 18832 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस रह सकता है। और इसको जब निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था, तब निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प फॉल भी दिखाया। प्लस निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है 18714 के आसपास। 18714 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज 18714 निफ्टी ने कई बार पहले भी एक सपोर्ट लिया है, फिर रेजिस्टेंस लिया है, उसको ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाई है और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक शार्प मूव दिखाया है। हो सकता है निफ्टी कल 18832 और 18714 इसी रेंज के बीच में कल ट्रेड करे, और इस रेंज में ट्रेड करने के बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें, तो निफ्टी के डेली चार्ट पे भी ये ऐसे ही कुछ रेंज बन रही है। निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बना रहा है जिसमें 18714 के आसपास निफ्टी जाकर एक सपोर्ट ले रहा है, और 18875 18888 निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है उसके पास जाकर निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हो सकता है निफ्टी कल भी ऐसे ही मूव दिखाए, 18714 या 18832 इसी रेंज के बीच में मूव करे। अगर निफ्टी इसको ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद 18 यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर 18832 को ब्रेकआउट देता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प मूव आ सकती है। कल वीकली कैंडल का लास्ट डे भी है, तो निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है कल। अगर कल की निफ्टी की क्लोजिंग, अगर निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का हाई है 18862 18864 उसके ऊपर होती है कल, तो निफ्टी के वीकली कैंडल में वो पॉजिटिव होगा और निफ्टी उसके बाद एक शार्प अप मूव दिखाएगा मंडे को। तो निफ्टी का कल का पहला टारगेट हो सकता है 18888, और अगर निफ्टी 18888 को भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट हो जाएगा 18932 के आसपास। और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प मूव आएगा 19000 के पास, क्योंकि निफ्टी काफी दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है और निफ्टी उसको ब्रेकआउट देने की काफी कोशिश कर रहा है। तो और अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक गैप अप ओपनिंग देता है 18832 के आसपास और इसके बाद यहीं पर थोड़ी देर ट्रेड करता है, तो निफ्टी हो सकता है उसके बाद एक अप मूव दिखाए। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी का पहला टारगेट 18888, सेकंड टारगेट 18932 और थर्ड टारगेट 19000 हो सकता है। इन दोनों 18888 और 18832 इसके बीच में काफी बड़ा गैप है, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प मूव आए, दो तीन कैंडल में इसको कवर कर ले। प्लस 18932 और 19000 के बीच में भी काफी एक बड़ा गैप है, तो हो सकता है निफ्टी वो भी एक शार्प कैंडल से मूव करे। तो बट निफ्टी हो सकता है 18888 और 18932 इस रेंज के बीच में निफ्टी थोड़ी देर फंसा रहे और उसके बाद उसको ब्रेकआउट दे। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है, जैसा कि निफ्टी ने आज एक शार्प एक फॉल भी दिखाया था यहाँ पर ओवरऑल, हो सकता है निफ्टी उसको कल कंटिन्यू करे और एक गैप डाउन ओपनिंग दे, तो 18714 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनाता है और हैमर कैंडल बनाता है मान लीजिए, तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस एक अप मूव दिखाए, हमारा जो ये रेंज है 18832 और 18714 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है उस गैप डाउन को और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ भी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी के नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 18683 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 18642 के आसपास और नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 18600 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल एक रेंज बनाए इधर शुरू में आधा एक घंटा और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे। निफ्टी को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट अचीव हो जाएंगे, और अगर निफ्टी रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है इस रेंज का और नीचे जो हमारा सपोर्ट 18714 उसको भी ब्रेक कर देता है अगर, तो निफ्टी का पहला टारगेट 18683, सेकंड टारगेट 18611 और थर्ड टारगेट 18600 हो सकता है। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में
ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है उनको भी आइडिया हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल कैसे निकाल सकते हैं। और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।